हर दोपहर जब वे स्कूल से आ रहे थे तो बच्चे विशालकाय के बगीचे में जाकर खेलते थे। यह एक बड़ा प्यारा बगीचा, नरम हरी घास के साथ, घास के ऊपर इधर उधर सितारों की तरह सुंदर फूल खड़े थे और 12 आड़ू के पेड़ थे जो वसंत ऋतु में गुलाबी और मोती के नाजुक फूलों में बदल गए और शरद ऋतु में समृद्ध फल दिए पक्षी पेड़ों पर बैठकर इतनी मधुर गाते थे कि बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल बंद कर देते थे। हम कितने खुश हैं। वे एक दूसरे से रोने लगे। एक दिन विशाल वापस आ गया। वह अपने दोस्त कोर्निश राक्षस से मिलने गया था और 7 साल तक उसके साथ रहा था। जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत कर्कश आवाज में रोया और बच्चे भाग गए। मेरा अपना बगीचा है। विशाल ने कहा, कोई भी इसे समझ सकता है और मैं किसी को भी इसमें खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन खुद को इसलिए उसने उसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाई और एक नोटिस बोर्ड लगा, अतिक्रमणकारियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। वह बहुत ही स्वार्थी दैत्य था। गरीब बच्चों के पास अब खेलने के लिए कहीं नहीं था। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, लेकिन सड़क बहुत धूल भरी और कठोर पत्थरों से भरी थी और उन्हें यह पसंद नहीं। जब उनका पाठ समाप्त हो जाता था तो वे ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते थे और अंदर के खूबसूरत बगीचे के बारे में बात करते थे। हम वहां कितने खुश थे, उन्होंने एक दूसरे से कहा। तब बसंत आ गया और सारे देश में छोटे छोटे फूल और छोटे पक्षी। केवल स्वार्थी विशालकाय के बगीचे में अभी भी सर्दी थी। पक्षियों ने इसमें गाने की परवाह नहीं की क्योंकि कोई बच्चा नहीं था और पेड़ खिलना भूल गए। एक बार एक सुंदर फूल ने घास से अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा, बच्चों के लिए यह इतना खेद था कि वह फिर से जमीन में फिसल गया और सो गया। केवल जो लोग प्रसन्न थे वे बर्फ और ठंड थे। वसंत इस बगीचे को भूल गया है, वे रोए। इसलिए हम पूरे साल यहीं रहे। बर्फ ने घास को अपने बड़े सफेद लबादे से ढक दिया और ठंड ने सभी पेड़ों को चांदी में रंग दिया। तब उन्होंने उत्तरी हवा को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और वह आया। वह फर में लिपटा हुआ था और वह पूरे दिन बगीचे में गर्जना करता था और चिमनी के बर्तनों को उड़ा देता। उन्होंने कहा कि यह एक रमणीय स्थान है, हमें हेल से यात्रा पर पूछना चाहिए। तो ओले आ गए। हर दिन 3 घंटे तक वह महल की छत पर तब तक खड़खड़ाता रहा जब तक कि उसने अधिकांश स्लेट तोड़ नहीं दिए और फिर वह जितनी तेजी से जा सकता था बगीचे के चारों ओर दौड़ता। उसने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी सांस बर्फ की तरह थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वसंत आने में इतनी देर क्यों हो रही है, स्वार्थी विशालकाय ने कहा जब वह खिड़की पर बैठ गया और अपने ठंडे सफेद बगीचे को देखा। मुझे उम्मीद है कि मौसम में बदलाव होगा, लेकिन वसंत कभी नहीं आया, न ही गर्मी। शरद ऋतु ने हर बगीचे को सुनहरा फल दिया, लेकिन विशाल के बगीचे को उसने कुछ नहीं। उसने कहा वह बहुत स्वार्थी है, इसलिए वहां हमेशा सर्दी थी और उत्तरी हवा और ओले और ठंड और बर्फ पेड़ों के बीच से नाचने लगी। एक सुबह विशाल बिस्तर पर जाग रहा था जब उसने कुछ प्यारा संगीत सुना। उसके कानों को इतना प्यारा लग रहा था कि उसने सोचा कि यह राजा के संगीतकार गुजर रहे होंगे। यह वास्तव में उसकी खिड़की के बाहर केवल एक छोटा सा लिनेट गा रहा था, लेकिन यह इतना लंबा था कि उसने अपने बगीचे में एक पक्षी को गाते हुए सुना था कि यह उसे दुनिया का सबसे सुंदर संगीत लग रहा था। ओलों ने उसके सिर पर नाचना बंद कर दिया और उत्तरी हवा ने गर्जना बंद कर दी और एक स्वादिष्ट इत्र खुले खिड़की के माध्यम से उसके पास आया। मेरा मानना है कि वसंत आखिरकार आ गया है, विशाल ने कहा और वह बिस्तर से कूद गया और बाहर देखा। उसने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। दीवार में एक छोटे से छेद के माध्यम से बच्चे घुस गए थे और वे पेड़ों की शाखाओं में बैठे थे। हर पेड़ में जो वह देख सकता था उसमें एक छोटा बच्चा और पेड़ बच्चों को फिर से वापस पाकर इतने खुश थे कि उन्होंने खुद को फूलों से ढक लिया था और बच्चों के सिर के ऊपर धीरे से अपनी बाहों को लहरा रहे थे। पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे और खुशी से चहचहा रहे थे और फूल हरी घास के माध्यम से देख रहे थे और हंस रहे। यह एक प्यारा दृश्य था। केवल एक कोने में अभी भी सर्दी थी। यह बगीचे का सबसे दूर का कोना था और इसमें एक छोटा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था और वह उसके चारों ओर घूम रहा था, फूट फूट कर रो रहा। बेचारा पेड़ अभी भी ठंड और बर्फ से ढका हुआ था और उत्तरी हवा उसके ऊपर बह रही थी और गर्जना कर रही थी। ऊपर चढ़ो छोटे लड़के, पेड़ ने आह भरी और उसकी शाखाओं को जितना हो सके नीचे झुका दिया, लेकिन लड़का बहुत छोटा था और बाहर देखते ही विशाल का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि मैं कितना स्वार्थी रहा हूं, अब मुझे पता है कि वसंत यहाँ क्यों नहीं आएगा। मैं उस गरीब छोटे लड़के को पेड़ की चोटी पर रखूंगा और फिर मैं दीवार को गिरा दूंगा
और मेरा बगीचा हमेशा के लिए बच्चों का खेल का मैदान उसने होगा। जो किया उसके लिए उसे वास्तव में बहुत खेद था, इसलिए वह दबे पांव नीचे गया, सामने का दरवाजा इतनी धीरे से खोला और बगीचे में फिसल गया। लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने डर गए कि वे सभी तितर बितर हो गए और बगीचा तुरंत सर्दियों में वापस आ गया। बस छोटा लड़का नहीं भागा। उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भरी थीं कि उसने विशालकाय को आते हुए भी नहीं देखा। विशाल उसके पीछे रेंग गया, उसे धीरे से अपने हाथों में लिया और उसे पेड़ पर रख दिया और तुरंत पेड़ खिल गया। पक्षी उड़ गए और उसकी शाखाओं पर गए और छोटे लड़के ने अपनी बाहों को फैलाया, उन्हें विशाल के गले में फेंक दिया और उसे चूमा। जब अन्य बच्चों ने देखा कि विशालकाय अब दुष्ट नहीं है तो वे दौड़ते हुए वापस आ गए और गेहूं टिम वसंत यह अब आपका बगीचा है छोटे बच्चों, विशाल ने कहा। उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली और दीवार को गिरा दिया, और जब लोग बाजार के रास्ते में वहां से गुजरे तो उन्होंने विशाल को सबसे खूबसूरत बगीचे में बच्चों के साथ खेलते हुए देखा जिसे उन्होंने कभी देखा वे दिन था। भर खेलते रहे और शाम को वे अलविदा कहने आए। लेकिन आपका छोटा दोस्त कहाँ है? उसने पूछा। जिस लड़के को मैंने पेड़ में रखा, वह विशाल उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसे चूमा था। हम नहीं जानते, बच्चों ने जवाब दिया। वह चला गया आपको है। उसे सुनिश्चित करने के लिए कहना होगा और कल आना चाहिए, विशाल ने कहा। लेकिन बच्चों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ रहता है और उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, और विशाल को बहुत बहुत दुख हुआ। हर दोपहर जब स्कूल खत्म होता था तो बच्चे आते थे और विशाल के साथ खेलते लेकिन थे। जिस छोटे लड़के से वह विशाल का प्यार करता था, उसे फिर कभी नहीं देखा गया। विशाल सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु था, फिर भी वह अपने पहले छोटे दोस्त के लिए तरसता था और अक्सर उसके बारे में बात करता था। मैं उसे देखना कैसा पसंद करूंगा। आप समझ गए? हाँ, वेंडाई। और विशालकाय बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। वह अब और नहीं खेल सकता था, इसलिए वह एक विशाल कुर्सी पर बैठता था, बच्चों को उनके खेल में देखता था और अपने बगीचे को निहारता था। मेरे पास कई सुंदर फूल हैं, उन्होंने कहा, लेकिन बच्चे सभी में सबसे सुंदर फूल है। एक सर्दियों की सुबह उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा जब वह कपड़े पहन रहा था। वह अब सर्दियों से नफरत नहीं करता था क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ वसंत सो रहा था और फूल आराम कर रहे थे। अचानक उसने आश्चर्य से अपनी आंखें मली और घूरने लगा। वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था। बगीचे के सबसे दूर कोने में एक पेड़ खड़ा था जो पूरी तरह से सुंदर सफेद फूलों से ढका हुआ था। इसकी शाखाएं सुनहरी थीं और उनमें से चांदी का फल लटका हुआ था, और उसके नीचे वह छोटा लड़का खड़ा था जिसे वह प्यार करता था। विशाल बड़े आनंद में नीचे और बगीचे में बाहर भाग गया। वह जल्दी से घास के पार गया और बच्चे के पास आया, और जब वह करीब आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपको घायल करने की हिम्मत किसने की? वह रोया क्योंकि बच्चे के हाथों की हथेलियों पर 2 कीलों के निशान थे और उसके छोटे पैरों पर 2 कीलों के निशान थे। आपको घायल करने की हिम्मत किसने की है? विशाल चिल्लाया। मुझे बताओ ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार ले सकूं और उसे मार सकूं। नहीं, बच्चे ने उत्तर दिया, लेकिन ये प्यार के घाव हैं। तुम कौन हो? विशालकाय ने कहा, और एक अजीब सा विस्मय उस पर गिर गया और वह छोटे बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। और वह बच्चा उस दैत्य की ओर देखकर मुस्कुराया और उससे कहा, आपने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दिया, आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में आओगे जो स्वर्ग है। और जब बच्चे उस दोपहर में दौड़े तो उन्होंने पाया कि विशाल पेड़ के नीचे मृत पड़ा हुआ है जो सभी सफेद फूलों से ढका हुआ है।